Good morning, student. Today I have explained the subject Discrete Mathematics of BCA 1, Unit 4, Cartesian Product of Sets, Relation Function and Countable Set. I am Priti Srivastava from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya. What is ordered pair? Ordered pair क्या होता है? आपके पास पेयर में एलिमेंट्स रहेंगे a, b, where a is first coordinate, b is a second coordinate. For example, in ordered pair 2x minus 1 comma minus 5 and x plus 1 comma 5 y are equal, then find the value of x and y. 2x minus 1 comma minus 5 is equals to x plus 1 comma y. इसमें आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू सेकेंड कोऑर्डिनेट. हियर इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 2x minus 1 and right hand side in first coordinate is x plus 1. Left hand side second coordinate is minus 5, right hand side second coordinate is y. Then compare 2x minus 1 equals to x plus 1 and y equals to minus 5. Then calculate x is equal to 2 and y equals to minus 5. Here the answer. Next, what is the Cartesian product of two sets? Let A and B be the set, and Cartesian product is denoted by cross, and A cross B is again we get a set in element is in form of ordered pair A comma B, where A belongs to A, B belongs to B. For example, A equals to 1 comma 2, B equals to 2 comma 3. Then find A cross B and B cross A. A cross B, that means 1 comma 2 cross 2 cross 3. Then we take 1 and in second pair 2 and 3. Then 1 2 1 3. Then we take 2, then 2 2 2 3. Similarly, B cross A, B is 2 3 and 1 2 is A. We take 2 1 and 2 2. Similarly, 3 1 3 2. Here A cross B is not equals to B cross A. These are the notations. U is a union. It's denoted for OR. Intersection is denoted by this symbol and cross is for comma. Then, for example, A equals to 1 comma 2, B equals to 2 comma 3, C equals to 3 comma 5. Find A cross B intersection A cross C. अब यहाँ आप देखेंगे A क्रॉस B में आपने क्या लिया था, A मतलब 1 2 और B मतलब 2 3. तो 1 को आप लेके चलिए 2 3 के साथ करिए, पहले 1 2 फिर 1 3 लिखा आपने, फिर 2 को लेकर चलिए दूसरे ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ लिखिए 2 2 2 3. A क्रॉस C सिमिलरली 1 3 1 5 2 3 2 5. अब देख लीजिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है आप दोनों जो भी सेट आपको दिए गए हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं. तो आपको क्या पेयर कॉमन दिख रहा है, 1 3 1 3 एंड 2 3 2 3. तो इंटरसेक्शन दैट मीन्स आपके दोनों सेट में जो भी चीज़ें कॉमन रहती हैं, सेम रहती हैं, आप उनको लिखते हैं. नेक्स्ट, प्रूव दैट A क्रॉस B यूनियन C इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. मान के चलिए इस पूरे सेट को मैंने R मान लिया और राइट हैंड साइड को S. तो दो सेट को यदि आपको कभी बराबर इक्वल्स टू बताना रहता है तो दो कंडीशन प्रूफ करनी रहती है, R सबसेट S, S सबसेट R. वेयर R क्या है आपके पास, A क्रॉस B यूनियन C एंड सबसेट A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. सेम S सबसेट R के लिए A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, सबसेट A क्रॉस B यूनियन C. ये दोनों कंडीशन अपन प्रूफ करेंगे तो R इक्वल्स टू S आ जाएगा. इसके लिए हमने लेके चला लेट x comma y be the arbitrary element of A क्रॉस B यूनियन C. हमने x y जो पेयर में एलिमेंट हैं उनको लिया A क्रॉस B यूनियन C में. तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट x बिलोंग्स टू A, क्रॉस की जगह हमने लिखा कॉमा, y बिलोंग्स टू B यूनियन C. अब आप y को ओपन कर लीजिए, y बिलोंग्स टू B यूनियन की जगह आपने लिखा और y बिलोंग्स टू C. देन x को आप एक एक एलिमेंट के साथ रिलेट करिए, x बिलोंग्स टू A को x बिलोंग्स टू A लिखा आपने, फिर कॉमा y बिलोंग्स टू B और बीच में आ गया x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू C. Then xy belongs to A cross B and or
एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब और का सिंबल हटा दीजिए, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो आपने देखा कि सेम पेयर हम लेके चले थे, एक्स वाई ए क्रॉस बी यूनियन सी में था, वही एक्स वाई ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में आ गया। दैट मीन्स आपस में ये सबसेट हो गए, मार्केट इक्वेशन 1। नेक्स्ट आप एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी लेकर चल रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में एलिमेंट को बिलोंग्स टू लेकर चल रहे हैं। तो आप क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन की जगह लिखा आपने और एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख दीजिए आप। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। दैट मीन्स एक्स डैश बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई डैश बिलोंग्स टू बी, और एक्स डैश बिलोंग्स टू ए वाई डैश बिलोंग्स टू सी। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स डैश बिलोंग्स टू ए, एक्स डैश बिलोंग्स टू ए दोनों में सेम है, कॉमन ले लीजिए इसको। एक्स डैश बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई डैश बिलोंग्स टू बी और वाई डैश बिलोंग्स टू सी। वाई डैश को बाहर कर लीजिए तो वो आ जाएगा, और की जगह आपने यूनियन लिख दिया, बी यूनियन सी। अगेन आप कॉमा के लिए क्रॉस लिखा था, आपको पहले ही बताया था नोटेशन में। तो अब एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब आपने बताया कि एक्स डैश वाई डैश आपने ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में लेके चले थे, अब वो ए क्रॉस बी यूनियन सी में आ गया। दैट मीन्स बोथ आर सबसेट। मार्केट इक्वेशन 2 from 1 and 2 we get A cross B union C equals to A cross B union A cross C. What is equivalence relation? Let A be a non-empty set, R be the relation defined on A. Then R is said to be equivalence relation if satisfied three relation. First, reflexive, that means A relation A, then symmetric, A relation B, that implies B relation A. Transitive, A relation B, B relation C, that implies A relation C. For example, show that the relation X relation Y, given that question में क्या दिया है, X relation Y, X minus Y is divisible by 5. We have to show that कि क्या यह क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग सिमेट्री देखते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं, सॉरी। तो आपने क्वेश्चन में क्या दिया पहले लिख लीजिए। एक्स रिलेशन वाई क्या डिफाइंड किया है, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चले, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू आई, जब डिविजिबल है दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू एम, मल्टीपल के फॉर्म में होगा 5 के। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए आपने बताया सेम एलिमेंट लेके चले, यदि माइनस करते हैं आप सेम एलिमेंट को तो x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, हैंस x रिलेशन x। नेक्स्ट सिमिट्री, लेट अस टेक x रिलेशन y। आपने लिया x रिलेशन y, तो फ्रॉम डेफिनेशन हमने बताया कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू 5 है। देन वी टेक माइनस बोथ साइड, आपने माइनस दोनों तरह लगा दिया, तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, दैट मीन्स y रिलेशन x। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव, x रिलेशन y रिलेशन z आप लेकर चल रहे हैं फ्रॉम डेफिनेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5m, y माइनस z इक्वल्स टू 5n ले लिया आपने। देन दोनों लेफ्ट हैंड को आप ऐड करिए, देन राइट हैंड ऐड किया तो आपने देखा y और y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5m प्लस n। अगेन ये 5 के मल्टीपल के फॉर्म में आया, दैट मीन्स x रिलेशन z। नेक्स्ट इज काउंटेबल सेट, इफ a is finite then a is called countable. Another definition is a is said to be countable if it is equivalent to the set natural number, that is a is equivalent to n natural. Show that the product of n cross n is countable where n is the set of natural number. And here is the n cross n written in the form infinite sequence as 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3. These are the multiple pair of natural numbers. Every ordered pair can be written is a definite order so that no ordered pair is left. Set n cross n is countable. Next is function or mapping. What is function or mapping? Let a and b be the two different set.
and A is called the domain set, B is called the codomain. If F is a mapping from A to B, we said हम कहते हैं F एक मैपिंग है A to B, जिसमें A के सारे एलिमेंट का इमेज आपको B सेट में मिलेगा. जैसे X लिखा है आपने तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी? F of X B सेट में. काइंड्स ऑफ मैपिंग, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज ऑन टू टाइप मैपिंग. क्या होती है कि डोमेन सेट के सारे एलिमेंट का इमेज बी में मिलना चाहिए और को डोमेन में एक भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे बी के अंदर उनका इमेज मिल जाना चाहिए और बी सेट में कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए. यदि लेफ्ट हो जाता है तो वो इनटू मैपिंग कहलाती है. नेक्स्ट इज 1-1, एक एलिमेंट एक इमेज, और 1-1 का भी प्रूफ करना रहता है आपको. तो आप दो एलिमेंट का इमेज इक्वल लेके चलेंगे और शो कर देंगे एलिमेंट आर इक्वल. एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2. नेक्स्ट इज मैनी वन, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज यदि आपके पास एक मिलती है उसको मैनी वन कहती हैं. ऐसी 1-1 ऑन टू का मतलब होता है ऐसी मैपिंग जो 1-1 भी है ऑन टू भी है. मैनी वन इन ऑन टू दैट मीन्स मैनी वन हो और वो ऑन टू भी हो. 1-1 इन टू दैट मीन्स वो 1-1 भी हो, इन टू भी हो, और मैनी वन इन टू. दीज आर द टाइप्स ऑफ. एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ मैपिंग क्या होती हैं? फर्स्ट इज कांस्टेंट मैपिंग. कांस्टेंट मैपिंग का मतलब ये होता है कि आप जब भी इमेज निकालें कोई भी एलिमेंट की वो ओनली एक ही इमेज दे. दैट मीन्स एक्स की इमेज निकालें तो भी ए मिले, वाई की इमेज निकालें तो भी ए, और जेड की इमेज भी निकालें वो भी ए ही मिले. आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब होता है यदि आप एक्स का इमेज निकाल रहे हैं तो एक्स मिलेगा, वाई का इमेज निकाल रहे हैं तो वाई, जेड का इमेज निकाल रहे हैं तो जेड मिलेगा. नेक्स्ट इज कंपोजिशन. क्या होता है कंपोजिट ऑफ मैपिंग? इसमें तीन अलग अलग सेट रहते हैं. मान के चलिए ए और बी के बीच में मैपिंग एफ है और बी और सी के बीच में मैपिंग जी है. एफ इज़ ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज़ ए मैपिंग फ्रॉम बी टू सी. तब हमको निकालना है यदि मैपिंग ए टू सी, तो आप देखिए हम उसको लिखते हैं GOF, गॉफ से शो करते हैं. यदि एक में इमेज ए के अंदर एलिमेंट एक्स है तो उसकी बी में इमेज एफ ऑफ एक्स, मतलब हम उसको वाई लिखते हैं. फिर y की इमेज हमको कहाँ मिलेगी? सी सेट में G ऑफ y, उसको हम Z कहते हैं. इसको कंपोजिट मैपिंग कहते हैं. देखिए गॉफ A to C. अब देखिए इनवर्स फंक्शन, दैट मीन्स f इज ए मैपिंग फ्रॉम A to B. आप यदि लिखते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू y तो इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स मैपिंग. f इनवर्स मैपिंग इज ए B to A. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इनवर्स y. Show that the mapping is 1-1 into where n is a natural number. f of x equals to आपको x स्क्वायर दिया गया है. तो 1-1 के लिए आपने क्या किया? आपको पहले ही बताया था कि f of x1 इक्वल्स टू f of x2 लेकर चलिए और शो कर दीजिए एलिमेंट आपस में इक्वल है. तो आपको f of x1 क्या दिया गया है? देखिए f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स x1 इक्वल्स f of x1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, f of x2 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर. Then x1 square equals to x2 square. Sorry, x1 equals to x2. f is 1-1 mapping. अब देखिए इनटू के लिए आपने 1 की इमेज निकाली, 1 मिला. 2 की इमेज निकाली क्योंकि f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9. तो आपके पास कोडोमेन सेट में 2, 3, 5, 6, 7, 8 किसी की इमेज नहीं है, मतलब एलिमेंट्स आपका बच रहा है कोडोमेन में, रिमेनिंग हो रहा है. तो जब कोडोमेन में एलिमेंट बच जाता है तो वो होता है इनटू मैपिंग. हैंस प्रूव्ड 1-1 इनटू. देन नेक्स्ट इज f of x इक्वल्स टू 6x plus 7. देन फाइंड f इनवर्स y. वी टेक y इक्वल्स टू f of x, देन x इक्वल्स टू f इनवर्स y. अब आपको f of x क्वेश्चन में दिया है 6x plus 7. दैट मीन्स आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही हो जाएगा f इनवर्स y. f इनवर्स y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y माइनस 7/6. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट f इनवर्स a यूनियन b इक्वल्स टू f इनवर्स a यूनियन f इनवर्स b. सेम प्रोसेस है, r इक्वल्स टू s आपको शो करना है तो r सबसेट s और s सबसेट r आपको शो करना पड़ेगा. फर्स्ट देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप प्रूफ कर देंगे तो दोनों बोथ आर इक्वल. लेट अस टेक x बी द एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ f इनवर्स a यूनियन b. देन
x belongs to f inverse A union B, let us take. Then f को इधर ले गए, f of x belongs to A union B. Then f of x को आप अंदर एंटर किए, f of x belongs to A, यूनियन के लिए आपने लिखा और f of x belongs to B. x belongs to f inverse A और x belongs to f inverse B. Then x belongs to f inverse A और को हटा के सिंबल के फॉर्म में आपने लिख लिया यूनियन, then f inverse B. Then f inverse A union B is a subset of f inverse A union f inverse B. Mark it equation 1. Let us take x dash belongs to f inverse A union f inverse B. X dash belongs to f inverse A union x dash belongs to f inverse B. Then f of x dash belongs to A or f of x dash belongs to B. That means f of x dash belongs to A union B. Then x dash belongs to f inverse A union B. Then we get f inverse A union f inverse B subset of f inverse A union B. Mark it equation 2. From 1 and 2 we have f inverse A union B equals to f inverse A union f inverse B. Here is the unit 4 of discrete mathematics. Thank you so much.